everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑयल एंड गैस पाइपलाइन के बारे में. ऑयल एंड गैस पाइपलाइन क्या समझ में आता है आपको? देखिए, अगर आप बड़ी पिक्चर को समझेंगे तो आपने जो अभी तक मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट जो है चैप्टर का वो आपका कंप्लीट होने पे आ गया है. तो आपने उसमें क्या देखा? आपने उसमें लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट सबके बारे में पढ़ा. अब ये ऑयल एंड गैस पाइपलाइन जो है ना, तो ये भी क्या है, ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन में ही आएगा. पाइपलाइन जमीन के रास्ते ही जा रही है ना. आप नदी के बीच में से भी पाइपलाइन निकाल सकते हो. पाइपलाइन आप हवा में भी कहीं कहीं आपने देखोगा पिलर्स में खड़े करके ले जाते हो ऊपर. लेकिन पाइपलाइन जो एक मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह, न्यू फाउंड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह इवॉल्व हो रहा है. ठीक है, आज आप क्या देखते हैं कि आज सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. आने वाले समय में पाइपलाइन में लोग भी जाएंगे. हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. क्लियर हुआ? तो बेसिकली पाइपलाइन आर द मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड एंड गैसेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है, लिक्विड और गैसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता था. स्लरी के फॉर्म में सॉलिड भी चले जाता है, लेकिन पाइपलाइन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह आज इमर्ज हो रही है, उसे हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. शॉर्ट सिंपल टॉपिक है, समझ में आ जाएगा एक बार में. क्लियर हुआ? अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, जहां पर आपको क्या बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स, जैसे आप कह सकते हैं कि स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. ये सारे फीचर्स मिलेंगे. साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. क्लियर हुआ? चलिए, तो अगर गैस मतलब ऑयल एंड गैस पाइपलाइन की बात करें, पाइपलाइन आर द मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट mode of transporting liquids and gases over long distances. Even solids can also be transported by pipelines after converting them into slurry. Solid को भी आप पाइपलाइन के रास्ते पहुंचा सकते हैं. सॉलिड को आप पाइपलाइन के रास्ते कैसे पहुंचा सकते हैं? सॉलिड को आप स्लरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. स्लरी क्या होता है? स्लरी मतलब वाटर और कह सकते हैं कि जो आपका जैसे हम आयरन ओर की बात करते हैं, तो आयरन ओर क्या आपको सॉलिड में मिल रहा है, लेकिन आयरन ओर को पानी के साथ मिला के आप स्लरी बना के बहा सकते हैं, तो वो स्लरी होता है. इवन सॉलिड्स कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइंस आफ्टर कन्वर्टिंग देम इनटू स्लरी. ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात जब आती है, तो जैसे हमने आप अलग अलग केसेस में देखा ना कि इनलैंड वाटर के लिए अलग आपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है. फाइन, जैसे बॉर्डर रोड्स के लिए आपने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाई है. वैसे ऑयल और गैस पाइपलाइंस वगैरह जो है ना, इनके मैनेजमेंट के लिए क्या है, इनके मैनेजमेंट के लिए आप जिस देखोगे तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को ऑयल के लिए स्पेसिफिकली बनाएगा. ठीक है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस. तो क्रूड ऑयल का पूरा एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन जो है, तो सारी जिम्मेदारी ऑयल इंडिया लिमिटेड को दी गई है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड वो सारा काम संभालेगी. ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ठीक, तो अब ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या करता है, तो इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1959 एज ए कंपनी. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी की तरह उसे इनकॉर्पोरेट किया गया. एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन covering a distance of 1157 किलोमीटर was constructed from ऑयल इंडिया लिमिटेड. ठीक है, और ये कहां से कहां तक है, तो नहरकटिया, जैसे अगर आप देखोगे, ठीक है, नहरकटिया से कहां तक, बरूनी, बिहार तक. तो ये क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कैसे होगी, तो देखो इसके आपको ब्रांचेस आपको वेस्ट बंगाल, वो क्या होता है, बांग्लादेश में भी देखने को मिल जाएंगे. तो इस तरह से ऑयल इंडिया लिमिटेड इज क्रेडिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस. ठीक है, एशिया में पहली 1157 किलोमीटर लंबी नहरकटिया ऑयल फील्ड इन असम से बरूनी रिफाइनरी असम तक की ये पाइपलाइन जो है उसने डेवलप करी है. इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड अप टू कानपुर इन 1966. ठीक है, कानपुर तक और एक्सटेंड किया गया बरूनी के बाद में. जैसे अगर आप देखोगे इस पाइपलाइन को कानपुर तक 1966 में और एक्सटेंड कर दिया गया था. तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड का ऑयल पाइपलाइन का आपको वेंचर समझ में आया. अब ऐसे गैस की बात करें तो गेल इंडिया लिमिटेड जो है, ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड गैस के लिए जानी जाती है, जिसे 19 मतलब गैस का एक्सप्लोरेशन और ये सारी चीजों को संभालती है. तो 1984 में एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरह स्टैब्लिश किया गया गेल इंडिया लिमिटेड को, जो ट्रांसपोर्ट, प्रोसेस एंड नेचुरल गैस को मार्केटिंग का काम करती है फॉर इकोनॉमिक यूज. ठीक है, तो जैसे इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना है, फाइन, लोगों के घरों तक भी पहुंचाना इकोनॉमिक पर्पज से, तो वो सारा काम गेल इंडिया लिमिटेड संभालती है. ठीक है, तो द फर्स्ट 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन. ये HVJ पाइपलाइन आप क्लास 8th 10th 12th हर क्लास में पढ़ते आ रहे हो. ठीक है, तो HVJ पाइपलाइन जो है, तो कंट्री में जिसे अगर आप देखोगे ना, तो वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल पाइपलाइन जो है, जो गेल इंडिया लिमिटेड ऑपरेट कर रहा है, वो क्या है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड बाय गेल इंडिया, लिंक्ड मुंबई हाई एंड बेसिन गैस फील्ड्स with various fertilizer, power and industrial complexes in western and the northern India. ठीक है, तो वेस्टर्न और नदर इंडिया में क्या करता है, ये बहुत ज्यादा पूरी कनेक्टिविटी जो है वो डेवलप करके रखा हुआ है. जैसे आप देखोगे ना, तो ये
हजीरा गुजरात से लगा के विजयपुर, जगदीशपुर, ठीक है, और इसी के आप अलग अलग एक्सटेंशन देखोगे तो मथुरा, बरूनी, ठीक है, मतलब ऊपर जलंधर तक ऐसे एक्सटेंशंस जुड़े हुए हैं। तो एचवीजे पाइपलाइन जो इनिशियली 1700 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन जो स्टैब्लिश की गई थी, क्रॉस कंट्री मतलब क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड बाय गेल, ठीक है, गेल इंडिया, लिंक्ड मुंबई हाई एंड बेसिन गैस फील्ड्स विथ वेरियस फर्टिलाइजर, पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नदर्न इंडिया, ठीक है। तो अब ये पाइपलाइन कहां सप्लाई कर रही है, तो मैंने बताया ना इकोनॉमिक यूजेस के लिए। तो बहुत सारी फर्टिलाइजर और पावर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उन्हें गैस, नेचुरल गैस प्रोवाइड करने का काम इस पाइपलाइन के थ्रू होता है। दिस आर्टरी प्रोवाइड्स इंप्यूटस टू इंडियन गैस मार्केट डेवलपमेंट। पूरा का पूरा इंडियन गैस मार्केट डेवलपमेंट जो है उसको एक तरह से बूस्ट देने में ये ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल इंडियाज गैस इंफ्रास्ट्रक्चर has expanded over 10 times from 1700 kilometer to 18,500 kilometer of cross country, ठीक है, cross country pipelines, and is expected to soon reach over 34,000 kilometer as gas grid by linking all the gas sources and consuming markets across country including northern eastern states। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि गैस पाइपलाइन जो हमने स्टार्ट करी थी, कहां से गैस पाइपलाइन, जो ये पहला नेटवर्क बना था एचवीजे पाइपलाइन का 1700 किलोमीटर का, वहां से एक्सपैंड होते होते आज आप देखोगे तो 10 टाइम्स तक गैस पाइपलाइन यहाँ पे पाइपलाइंस एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट का ग्रोथ देखो आप यहाँ पे। सब अब कितना हो गया, 18,500 किलोमीटर हो गया है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप टू 34,000 किलोमीटर, ठीक है, गैस ग्रिड, जहां पे आप प्रोड्यूसिंग सेंटर से कंज्यूमिंग सेंटर तक सब कुछ जोड़ दोगे। इनफैक्ट आप देखोगे अब तो टियर 2 सिटीज में भी क्या है, जो डोमेस्टिक गैस हो रहा है तो वो गैस पाइपलाइन के थ्रू स्प्रेड किया जा रहा है। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन के बारे में हमने सारा सब कुछ पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आ गया। ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ये जो आपका चैप्टर है ना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन वाला पूरा एस्पेक्ट एक साथ ही, कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, सबको एक साथ वन गो में समझ लेंगे तो चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें समझ में आई है बेहतरीन तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। Signing off with this, together we can, we will. Thank you very much.